जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज हम लोग एक नए और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है काल होरा। काल का मतलब होता है टाइम, होरा का मतलब होता है आर। तो जिस आर आपका जन्म हुआ है, जिस घड़ी आपका जन्म हुआ है, वो जो पार्टिकुलर पीरियड है वो किसी प्लैनेट के अंडर आता है। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा, क्योंकि हर प्लैनेट के होरा में कौन कौन से काम होते हैं ये भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। अति आभार है उस चीज़ के लिए आपका। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो अपने जीवन के बारे में, दशा के बारे में, मैरिज के बारे में, फाइनेंसिस के बारे में, किसी भी प्रकार की एडवाइस लेनी हो, मेरे नंबर वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के थ्रू आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। कंसल्टेशंस पेड होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिनको ज्योतिष विद्या पढ़नी हो, सरलता से, आनंद से, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से, अवश्य मुझे संपर्क करें इन्हीं नंबरों पे, इसी ईमेल पे। और कोर्स के बारे में जानने के लिए, फीस के बारे में जानने के लिए और ड्यूरेशन के बारे में जानने के लिए। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं आज उस होरा की, उस टाइम की जब आपका जन्म होता है। देखिए शास्त्र कहते हैं कि जिस महीने में, जिस माह में आपका जन्म हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद वो आगे और कहते हैं कि फिर जिस वीक में आपका जन्म हुआ है, जिस हफ्ते में आपका जन्म हुआ है, वो दो गुना इम्पोर्टेंट है मंथ से। फिर वो आगे और कहते हैं कि जिस डे को आपका जन्म हुआ है वो दो गुना और इम्पोर्टेंट है। और फिर लास्ट में वो कहते हैं कि जिस होरा में, जिस काल में, जिस घड़ी में आपका जन्म हुआ है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसका लॉर्ड आपकी पत्रिका में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। काल होरा को देखा कैसे जाए? देखिए 12 होरा होते हैं दिन में, 12 होरा होते हैं रात में। अब इसका एक पैटर्न है कि आपका जन्म कौन से प्लैनेट के होरा में हुआ है। मैं आपको यहाँ पे वीडियो में इतना ही बता सकता हूँ कि आजकल जो पंचांग के सॉफ्टवेयर्स चलते हैं, आप आसानी से जिस समय भी आपका जन्म हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि वो कौन से प्लैनेट के अंडर आपका जन्म हुआ है। होरा के लिए हिसाब से मैं कह रहा हूँ। जैसे आपका जन्म उदाहरण के तौर पे संडे वाले दिन हुआ हो दोपहर में 2 बजे, तो उस समय पार्टिकुलर किसी प्लैनेट का होरा चल रहा होगा, उसी का आवर चल रहा होगा। आप लोग आराम से देख सकते हैं कि वो प्लैनेट कौन सा है आपके लिए जीवन में, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। अब वो प्लैनेट आपकी पत्रिका में सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि वो प्लैनेट जिस होरा में आपका जन्म हुआ है, जिस भी प्लैनेट के होरा में आपका जन्म हुआ है, वो आपको बताता है कि आपके जीवन का मकसद क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत फास्टेस्ट वे है जानने के लिए कि आपकी लाइफ का जो है वो थ्रस्ट कहाँ रहने वाला है। उदाहरण के तौर पे आपका जन्म हुआ मंगल के होरा में। जब आपका जन्म हुआ तो उस समय मंगल का, मार्स का होरा ऑपरेट कर रहा था, जो आप देख सकते हैं हर पंचांग में दिया रहता है, चौघड़िया दी रहती है, होरा दिया रहता है। आप उसमें होरा में देख सकते हैं आसानी से, क्योंकि उसका कैलकुलेशन है कि संडे को जब सनराइज से लेके सनसेट तक हम लोगों को देखना पड़ता है, फिर सनसेट से अगले सनराइज तक फिर वो 12 होरा होते हैं। तो उसमें आप लोगों को पढ़ने की नहीं ज़रूरत है। जस्ट यू हैव टू पुट योर डिटेल्स
आप डालेंगे, जो जिस समय भी आपका टाइम है, बर्थ टाइम है, वो कौन से प्लैनेट के होरा के अंडर हुआ है, वो आप आसानी से जान जाएंगे। अब उदाहरण के तौर पे आपका जन्म हुआ जैसे कि मंगल के होरा में आपका जन्म हुआ है। अब मंगल आपकी पत्रिका में फॉर एग्जाम्पल बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, मान लीजिए। तो अब आप ये मान के रखिए कि आपके जीवन का जो एम है, जो उद्देश्य है या जो पर्पस है, वो ज़्यादातर फैमिली, उनकी वेलबींग के लिए, उनके लिए काम करने के लिए आप देखेंगे कि आपका जन्म जो है उसी तरफ सारा जो एनर्जी है उधर लग रही है हर प्रकार से। अगर आपके जो होरा लॉर्ड है आपका वो बैठा हुआ है आपकी पत्रिका में फॉर एग्जाम्पल 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो बहुत स्पेसिफिकली आपका कर्म के लिए जन्म हुआ है। आप कर्म करते रहेंगे सारा जीवन और आप ऐसा पाएंगे भी। पंचम स्थान में आपका काल होरा का जो है लॉर्ड बैठा हुआ है किसी की भी पत्रिका में, आप मान के चलिए कि बच्चों के साथ उनका जीवन व्यतीत होने वाला है, उनका पूजा पाठ में व्यतीत होने वाला है जीवन, कई प्रकार के इंटरटेनमेंट्स में भी उनका जीवन व्यतीत होने वाला है। तो आप देखेंगे कि मेन थ्रस्ट, मेन एम क्या रहने वाला है। बहुत जल्दी आप जान जाएंगे अपने जीवन का कि कौन सा एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा हमारा जो है वो जीवन में एनर्जी लगने वाली है। दूसरा पॉइंट कि देखिए, जिस भी होरा में आपका जन्म हुआ है वो आपके कौन से घर में बैठा हुआ है पत्रिका के, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। अगर वो केंद्र में बैठा हुआ है या त्रिकोण में बैठा हुआ है तो मान के चलिए आनंद का विषय है। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो लाभ दर्शाता है, शुभता दर्शाता है। इसी के विपरीत अगर आपके काल होरा का जो लॉर्ड है, जो भी आपका बनता है आपके समय के अनुसार, जन्म समय के अनुसार, वो अगर 6ठे, 8वें या 12वें पोजीशन में बैठा है तो डिफिकल्टीज शो करेगा ही करेगा, और उसी हिसाब से आपका जो उद्देश्य है वो भी डिफाइन करेगा। अब किसी का 6ठे स्थान में अगर काल होरा का लॉर्ड बैठा हुआ है तो मान के चलिए कई प्रकार की दुख, तकलीफ, परेशानी, रोग, ऋण, इसमें उनका जीवन व्यतीत होने वाला है, अनलेस 6th स्थान में बैठा हुआ जो काल होरा का लॉर्ड है वो उसका अपना घर ना हो, वहां पे वो किसी प्रकार का विपरीत राजयोग ना बना रहा हो, जो किसी भी प्रकार से एफ्लिक्टेड ना हो, मतलब शुद्ध प्रकार का विपरीत राजयोग ना बना रहा हो। कहने का अर्थ ये है, तो तब आपको उसका फायदा मिल जाएगा। परेशानियां, कष्ट तो सारी आएंगी लेकिन आप इजीली उनसे निपट पाएंगे। तो देखिए, कहने का अर्थ ये है कि शुभ स्थानों में आपका जो काल होरा का जो लॉर्ड है वो अगर बैठा होगा तो आपको सुंदर स्थितियां, सुंदर पोजीशन बताएगा। अगर खराब घर में बैठा हुआ है अवश्य आपके लिए चुनौती या डिफिकल्टी लेके आएगा। जो काल होरा का जो प्लेसमेंट है लॉर्ड का वो बहुत ज़रूरी है। काल होरा लॉर्ड का आपकी पत्रिका में क्या रोल है, वो किस घर का स्वामी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शुभ घरों का स्वामी है, शुभ घर में बैठा हुआ है, शुभ घरों में जन्म पत्रिका के, तो यकीन मानिए बहुत सुंदर रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। दशा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये काल होरा का स्वामी, जिसके साथ भी ये जुड़ा हुआ है आपकी पत्रिका में, चाहे कंजंक्शन से, चाहे वो किसी को देख रहा है। अब अगर अच्छी पोजीशन में है तो अपने गुड इफेक्ट्स वहां भी डालेगा। उदाहरण के तौर पे किसी का जन्म हुआ है कर्क लगन में और उनका जो काल होरा लॉर्ड है वो मार्स है, मान लीजिए, वो बैठा हुआ है 10th हाउस में बैठा हुआ है, बहुत सुंदर पोजीशन है। एक तो उद्देश्य पता चल गया कि कर्म में, मान सम्मान में इनका जीवन व्यतीत होने वाला है। दूसरा, अब उनके साथ अगर जुपिटर बैठा हुआ है, उनके साथ अगर मरकरी बैठा हुआ है वहीं पे, तो मंगल अपनी दशा में तो भला करेगा ही करेगा, साथ में बुध की जब दशा आएगी तो उसमें भी वो अच्छाई डालेगा। जब बृहस्पति की दशा आएगी तो उसकी भी वो मदद करेगा। तो काल होरा लॉर्ड
अगर सुंदर जगहों पे बैठा हो, सुंदर स्थानों का स्वामी हो, कि सुंदर जगह पे बैठा हो, तो बहुत सुंदर रिजल्ट प्रदान करेगा। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि किसी का जन्म कन्या लगन में हुआ है और उनका काल हो रहा लॉर्ड जो है वो मार्स ही है, मंगल ही है। अब कन्या लगन के लिए मंगल एक वैसे भी बुरे स्थानों का प्लैनेट माना जाता है। अब मान लीजिए कि ये मंगल जो है वो 10th हाउस में बैठा हुआ है, यहाँ पे भी मान लीजिए। अब काम में कर्म की तरफ इनका उद्देश्य रहेगा, बट नेचुरल है, अच्छी बात है। लेकिन अब क्योंकि वो खराब घरों का प्लैनेट है, इसीलिए कर्म में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न कर सकता है। अब यहाँ पे अगर शुक्र बैठा होगा उसके साथ, कन्या लगन वालों के लिए यहाँ पे मंगल और शुक्र की युति हुई मान लीजिए। अब यहाँ शुक्र बैठा हुआ तो शुक्र को भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने देगा उसकी दशा में, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, एक तरीके से वो भी उसमें डेंट लगा देगा उसकी दशा में भी। तो देखिए, जो दशा होती है काल हो रहा लॉर्ड की, या उसके साथ साथ जो प्लैनेट जुड़े हुए हैं उनकी भी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा डिसिसिव होती है। काल हो रहा लॉर्ड का बुरे स्थानों में बैठना, कंबस्ट हो जाना, काल हो रहा लॉर्ड का रेट्रोग्रेड हो जाना उचित नहीं माना जाता है। वो कई प्रकार की परेशानियां ला सकता है। काल हो रहा लॉर्ड जो है, जिसमें आपका जन्म हुआ है जिस पार्टिकुलर आवर में, और वो जिस भी प्लैनेट के अंडर आ रहा है, वो शुभ स्थिति में होना चाहिए, वो बली स्थिति में होना चाहिए। दूसरे डिविजनल चार्ट में भी आप इसको देख सकते हैं। मान लीजिए यहीं पे आप उदाहरण ले लीजिए कि काल हो रहा लॉर्ड किसी की पत्रिका में, जैसे कन्या लगन का हम लोगों ने उदाहरण लिया। अब कन्या लगन का जब हम लोगों ने उदाहरण लिया कि वो मंगल बना, अब मान लीजिए कि नवमाशा में यही मंगल जो है मिथुन लगन का नवमाशा बन गया। अब मिथुन लगन में भी मंगल जो है बुरे घर का स्वामी है, कई प्रॉब्लम्स हैं उसमें वहां पे। अब अगर मंगल यहाँ पे मान लीजिए 7th हाउस में बैठा हुआ है, तो क्या वो किसी प्रकार की परेशानी लेके आएगा? अवश्य लेके आएगा। क्योंकि अब आप ये समझ लीजिए कि एक तो वो बुरे घरों का प्लैनेट है, दूसरा वो काल हो रहा लॉर्ड है, तीसरा वो मांगलिक कुंडली बना रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकती है कई प्रकार की, आप ये ध्यान रखिएगा। अब उसी हिसाब से मान लीजिए आप दूसरे चार्ट्स में भी देखेंगे, D10 में भी देखेंगे इसी काल हो रहा लॉर्ड की कि उसकी कहाँ तक पैठ है, वो वहाँ पे कहाँ बैठा हुआ है, किस जगह बैठा हुआ है। अब अगर मंगल मान लीजिए यही दशमाशा में 10th हाउस में बैठा हुआ है, 11th में बैठा हुआ है, 3rd में बैठा हुआ है, सुंदर घरों में बैठा हुआ है, तो आप मान के चलिए वहाँ पे वो बहुत हेल्प करने वाला है। किसी भी चार्ट में, डिविजनल चार्ट में उठा के आप काल होरा को रख सकते हैं और देख सकते हैं। D7 के बात कर लीजिए, सप्तांशा की बात कर लीजिए, देखिए आपकी जन्म पत्रिका का काल होरा लॉर्ड कौन सा है, और वो मालूम पड़ा D7 में, जैसे मंगल ही हम लोग लेके चल रहे हैं उदाहरण के तौर पे। अब अगर मंगल पंचम स्थान में बैठा है, सप्तांशा जो है मान लीजिए धनु लगन का बना, और मंगल पंचम स्थान में बैठा हुआ है अपनी ही राशि का होके, तो मान के चलिए कि जो पहली संतान होगी आपकी वो बहुत सुंदर नाम करेगी, वो बहुत ऊंचा नाम करेगी, बहुत अच्छा काम करेगी। इस तरीके से ये काल होरा जो है आप हर वर्गा में चेज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो कहाँ बैठा हुआ है हर वर्गा में, उसी के हिसाब से वो आपको मदद करता हुआ नजर आएगा। या अगर वो खराब जगहों का स्वामी होगा, उसके ऊपर मैलेफिक एस्पेक्ट्स पड़ रहे होंगे, तो उनकी दशा में और काल होरा की दशा में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काल होरा की जो दशा है वो अवश्य बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो बहुत सुंदर रिजल्ट प्रदान कर सकती है अगर वो सुंदर घरों में बैठी हुई है। चाहे आपकी पत्रिका में, अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कन्या लगन की ही बात कर रहे हैं,
अब मंगल आप मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे काल होरा लॉर्ड बनता है और ये 8th हाउस में ही बैठा हुआ है, अपनी राशि का ही बैठा हुआ है। अब जब उसका समय आएगा, जब उसकी दशा आएगी, तो बट नेचुरल है कि 8th लॉर्ड का स्वामी है मंगल, कन्या लगन वालों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, कई प्रकार की आपको रोग चपेट या इलनेस दे सकता है, लेकिन आपका बहुत अनएक्सपेक्टेड रूप से फायदा भी कराता हुआ नजर यहाँ पे आएगा। तो स्थिति वहाँ पे यहाँ से भी देख के चलना है कि कहीं काल होरा का जो लॉर्ड है, जब उसकी दशा आ रही है, वो अपने घर में बैठा हुआ है 6th 8th या 12th में, तब वो सुंदर रिजल्ट प्रदान करेगा, या एग्जॉल्टेड है तो वो सुंदर रिजल्ट प्रदान आप लोगों को कर सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये काल होरा का जो हमारा लॉर्ड होता है पत्रिका में। हम लोग बात करते हैं डिफरेंट जो ग्रह होते हैं उनके होरा में, जैसे 7 प्लैनेट्स हैं और उन्हीं का होरा होता है दिन में, वही आगे बढ़ता रहता है। तो देखिए, अब जैसे सूर्य का होरा दिन में ऑपरेट होता है, तो ये मैं उनके लिए बता रहा हूं, ये मैं उन चीजों के लिए बता रहा हूं जिसमें आप जो काम करना चाहते हैं वो उस प्लैनेट के होरा में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे वो काम सूटेबल जान पड़ता है। जैसे अगर सन का होरा नॉर्मली ऑपरेट हो रहा है, पहले हम लोगों ने बात करी कि जहां आपका जन्म जिस होरा में हुआ है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो कहाँ बैठा हुआ है, वो आपके जीवन का उद्देश्य बताता है, वो आपके जीवन के बारे में कई चीजें बताता है, जैसे पहले मैंने आपको वो बताया। अब इस दूसरे भाग में जो है वीडियो के, हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो दिन में होरा पढ़ते हैं, अगर किसी को जनरली कोई काम करना है, फॉर एग्जाम्पल मीटिंग में जाना है, किसी लेबर से बात करनी है, डॉक्टर के पास जाना है, तो अमूमन लोग सोचते हैं कि भाई कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा डील के लिए, मीटिंग के लिए। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन से होरा में देख के आप वो पार्टिकुलर काम दिन में कर सकते हैं। अब जैसे सन का होरा ऑपरेट हो रहा है दिन में, तो आप वहां पे कौन से काम कर सकते हैं, जनरली सब लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि अब देखिए सन क्या है, अथॉरिटी है, राजा है। तो कहने का मतलब है कोई भी सरकारी काम है, किसी भी बड़े ऑफिशियल से मिलना है, कोई बड़ी मीटिंग करनी है, किन्हीं लोगों से आप जरूर कर सकते हैं। कोई इंटरव्यूज लेने हैं, तब आप सन के होरा में कर सकते हैं। इंटरव्यूज आपको देने हैं बड़ी पोस्ट के लिए, बड़ी चीजों के लिए, कोई डील करनी है, बात करनी है, आप सन के होरा में वो काम कर सकते हैं। जो अथॉरिटी के हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। सन के होरा में कौन से काम नहीं करने चाहिए? सन के होरा, जब सन का आवर चल रहा हो दिन में, तब आपको कोई भी लेबर से रिलेटेड काम, कोई भी छोटे काम जिसमें होता है, कोई वर्क रिलेटेड ऐसे काम होते हैं जिसमें जिसको कहा जाता है कि भाई कोई छोटा काम है, ये ले आना या वो ले आना, ये काम सन के होरा में करना यूजलेस होते हैं। उसको इस्तेमाल करना चाहिए बड़ी चीज़ों के लिए, बड़ी मीटिंग, सेमिनार्स अटेंड करना, सेमिनार्स देना, डिस्कशंस, मीटिंग, बोर्ड मीटिंग्स, हायर ऑफिशियल से मिलना। तो सन के होरा में आप ये काम कर सकते हैं। डॉक्टर्स के यहाँ भी आप विजिट कर सकते हैं सन के होरा में, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो सन के होरा में देखिए आप इस तरीके का काम देख के कर सकते हैं। दिन में आप देख लीजिए सन का होरा कौन से टाइम में पड़ रहा है, अगर आप उस समय ये वाले काम करते हैं तो आपको अवश्य फायदा होगा, उसका आपको बेनिफिट अवश्य मिलेगा। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, ट्रांजिट में जब आपको ये देख लेना जरूरी है कि अब सन अगर आपकी पत्रिका में ट्रांजिट में खराब घरों से निकल रहा है, या उसकी पोजीशन बुरी है, या अष्टक वर्ग में उसका स्कोर कम है, तो ये रिवर्स भी हो सकती है बातें, ये ध्यान रखिएगा। अब मालूम पड़ा सन आपकी पत्रिका में चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल धनु राशि में इस समय चल रहा हो, और आपका धनु राशि में जो सूर्य है वो बुरी प्लेसमेंट है, वहां पे उसको अष्टक वर्ग में भी 1 पॉइंट मिला है या 2 नंबर मिले हुए हैं। अब आप कहिए कि अब हम सन के होरा में उस मंथ में
जाके बात करें अपने हायर ऑफिशियल से, कोई मीटिंग करें या कुछ इस तरीके की बड़े, तो देखिए वो उल्टा पड़ सकता है। ये देख लेना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो रिजल्ट्स हैं वो डिफर कर सकते हैं। अब चंद्रमा का होरा किन चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट होता है? फास्ट मूविंग प्लैनेट है चंद्रमा, तो जितने भी जल्दीबाजी के काम कर सकते हैं वो चंद्रमा में किए जा सकते हैं। पैसा देना बहुत सुंदर बात है, चंद्रमा का होरा देख के आप पैसा दे दीजिए, पैसा बहुत जल्दी आपके पास वापस आ जाएगा। आपको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं कोई, चंद्रमा के होरा में करिए, आप कोई अपने डिपॉजिट्स करिए, उसके रिटर्न्स आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। आपको ट्रैवल्स के लिए जाना है, जहाँ पे जाके आपको तुरंत वापस आना है, ऐसी पोजीशन बनती है। ज़रूर चंद्रमा के होरा में वो काम करिए। आप जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी काम समाप्त करके वापस भी आएंगे। कोई सेल्स और परचेज हो, टेक्सटाइल से रिलेटेड, सिल्वर से रिलेटेड, कोई आर्टिस्टिक वर्क हो, कोई रोमांस का काम करना हो, प्रेम संबंधों से रिलेटेड कोई काम हो, वो चंद्रमा के होरा में किया जा सकता है। जितना भी फास्ट रिलेटेड काम आपको करना है जल्दी में, चंद्रमा का होरा सबसे उपयुक्त जान पड़ता है उन सब चीज़ों के लिए। आपको रेजिडेंस अपना चेंज करना है, मन बना रहे हैं, तो चंद्रमा के होरा में वो काम करिए, तुरंत वो वाला काम आपका हो जाएगा। अब मंगल के होरा में कौन कौन से काम देखिए जनरली किए जाते हैं? जितने भी ज़मीन से संबंधित काम हैं, रियल इस्टेट से संबंधित काम हैं, आप मंगल के होरा में करिए। जब मंगल का आवर दिन में ऑपरेट हो रहा हो, बेस्ट डील्स होंगी उस समय, बेस्ट तरीके से आपको उसमें काम आप कर पाएंगे। किसी भी प्रकार का बाइंग और सेलिंग हो व्हीकल्स का, चाहे वो पुराने हों, आप मंगल के होरा में काम करिए। किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्सरसाइज आपको करनी हो, कोई रूटीन शुरू करना हो, मंगल के होरा में आप स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का स्पोर्ट्स है, एडवेंचर्स का कोई काम है, आप मंगल के होरा में वो काम कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रिकल है, कोई इंजीनियरिंग वर्क है, आपको अपने घर पे कराना है या आपसे रिलेटेड है काम के, आप मंगल के होरा में करिए, बहुत सुंदर रिजल्ट प्रदान करेगा। भाई से संबंधित आपके कोई काम है, अवश्य आप मंगल के होरा में काम करिए, बहुत सुंदर बात है। कोई स्पोर्ट्स है, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, कोई एक्सरसाइजेज हैं जो आपको रूटीन में लानी है, आप मंगल के होरा में कर सकते हैं उस तरीके का। कोई भी हार्ड वर्क करना है, मंगल के होरा में आप कर सकते हैं। मंगल के होरा में आपको कौन सा काम नहीं करना है? किसी प्रकार की कन्फ्रंटेशन, लड़ाई झगड़ा, इससे बहुत ज़्यादा बचे। क्यों? क्योंकि मंगल का होरा इस चीज़ के लिए उपयुक्त नहीं होता है कि मंगल का होरा ऑपरेट हो रहा है, लाइए हम इस समय जाके किसी से बात अपनी सुलझा लें। नहीं, उस समय बात गड़बड़ और ज़्यादा हो जाएगी, ये याद रखिएगा। और आपकी पत्रिका में अगर मंगल सही नहीं चल रहा होगा उस समय, जब आप बात करने जा रहे हैं, तब परिणाम और विपरीत आ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना देखिए ज़रूरी होता है। मरकरी के होरा में कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? जब मरकरी का होरा दिन में ऑपरेट हो रहा हो, हर प्रकार का ट्रेड है, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड काम है, मरकरी के होरा में किया जा सकता है। लर्निंग के लिए, टीचिंग के लिए, राइटिंग के लिए, पब्लिशिंग के लिए, प्रिंटिंग के लिए बहुत सुंदर मरकरी का होरा होता है। किसी प्रकार का वेद पुराण पढ़ने के लिए बहुत अच्छी बात है। इसमें भी किसी प्रकार की मेडिसिन स्टार्ट करने के लिए बहुत सुंदर माना जाता है जो मरकरी का होरा होता है। किसी भी प्रकार का कंप्यूटर रिलेटेड काम है, किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन से संबंधित काम है, किसी से आपको बात करनी है, दूर बैठे हुए व्यक्ति से बात करनी है, बुध का जो होरा होता है, मरकरी का जो होरा होता है, वो बेस्ट होता है। किसी भी प्रकार का गहने की खरीदारी भी करनी है, आप कर सकते हैं। टेक्सटाइल्स है, सब इसमें आप काम कर सकते हैं। स्टेशनरी, पेपर वर्क, रीडिंग, स्टडिंग, लर्निंग, ये सारे काम आप बुध के होरा में कर सकते हैं। बुध के होरा में कौन से काम नहीं करने चाहिए? हार्ड वर्क कोई बहुत ज़्यादा बुध के होरा में नहीं करना चाहिए। जहाँ पे किसी प्रकार की कोई आप एक्सरसाइज रेजीम कर रहे हैं या कोई इलेक्ट्रिक काम कर रहे हैं या फायर रिलेटेड काम कर रहे हैं,
ये नहीं करना चाहिए, ये सब मंगल के होरा के काम है। तो बुध के होरा में ये सारे काम आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेंगे। शेयर्स है, स्टॉक्स है, बुध के होरा में आप काम कर सकते हैं। ज्योतिष पढ़ना है, किसी प्रकार के वेद पुराण पढ़ना है, कोई अकाउंट से रिलेटेड काम है, वो भी आप बुध के होरा में कर सकते हैं। बृहस्पति के होरा में कौन कौन से काम करने चाहिए? जब बृहस्पति का होरा या बृहस्पति का आवर दिन में चल रहा हो, कौन से काम शुभ रहते हैं? जितने भी मांगलिक कार्यक्रम हैं, ऑस्पिशियस वर्क हैं, वो आप बृहस्पति के होरा में कर सकते हैं। कोई नए प्रकार की पढ़ाई, लर्निंग स्टार्ट करनी है आपको, बृहस्पति के होरा में कर सकते हैं। शादी या विवाह के संबंध में कोई बात करनी है, आप बृहस्पति के होरा में कर सकते हैं। बड़ों से बात करनी है, टीचर से बात करनी है, गुरु से बात करनी है, आप बृहस्पति के होरा में कर सकते हैं। कोई नई चीज स्टार्ट करनी है, नया जॉब है, नया बिजनेस है, बृहस्पति के होरा में बहुत सुंदर परिणाम देगा। कोई किसी प्रकार का नया कोर्स है, नई लर्निंग है, वो आप बात कर सकते हैं। कोर्ट रिलेटेड कोई भी मैटर हो आपका, अदालत से संबंध में, वो जुपिटर के होरा में आपको बहुत सुंदर फल प्रदान करता है। कोई भी जर्नीज हो, शुभ यात्रा हो जो आपको स्टार्ट करनी हो, पिलग्रिमेज हो, तीर्थ यात्रा हो, तीर्थ स्थान में जाना हो, बृहस्पति के होरा में निकलना बहुत शुभ माना जाता है। किसी भी प्रकार का लेन देन, फाइनेंशियल मैटर्स, स्टॉक्स, बैंक से रिलेटेड काम जितने भी हैं, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड काम है, वो आप बृहस्पति के होरा में अवश्य कर सकते हैं। वो आपको शुभ फल प्रदान करेंगे हर प्रकार का। हम लोग बात करते हैं कि शुक्र के होरा में हम लोग क्या क्या काम करे जा सकते हैं, कौन से काम करने चाहिए। कोई भी प्रेम संबंधी बात हो, रोमांस संबंधित बातें हों, या आप ये कह सकते हैं किसी से अपने घर पे अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुछ पैचअप करना हो, शुक्र का होरा उसके लिए बहुत ज़्यादा सुंदर है। गाड़ी खरीदनी हो, बहुत सुंदर समय है, ऑस्पिशियस टाइम है जब शुक्र का होरा चल रहा होता है। किसी भी प्रकार के ऑर्नामेंट्स खरीदने हो, किसी भी प्रकार का आपको कपड़ों से रिलेटेड कोई काम हो, सिल्वर बाइंग और सेलिंग हो, आप शुक्र के होरा में कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से इंटरटेनमेंट रिलेटेड कोई भी काम आप करते हो या करना चाह रहे हो, कोई पेंटिंग स्टार्ट है, कोई किसी प्रकार का कोई सिंगिंग है, डांसिंग है, इस तरफ आप जाना चाह रहे हो, शुक्र का होरा बेस्ट होता है उन चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए। लव मैरिज से रिलेटेड अगर कोई बात करनी हो, बहुत सुंदर होता है शुक्र का होरा, आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं उस समय। कोई भी किसी भी प्रकार के गहने हैं, ये सारी जो बातें हैं आप कर सकते हैं। शुक्र के होरा में घर के इंटीरियर चेंज करने का काम आप स्टार्ट कर सकते हैं। शुभ फल प्रदान आपको होगा हर प्रकार से। हर प्रकार से आप अपने घर को जो डेकोरेट करना चाहते हैं, उसके लिए जो सामान आपको खरीदना हो, वो शुक्र के होरा में खरीदना सुंदर और लाभदायक रहता है आप लोगों के लिए। तो जितना भी इंटरटेनमेंट, रोमांस, म्यूजिक, डांस, इनसे रिलेटेड काम है, किसी भी प्रकार का, सारे शुभ काम आप शुक्र के होरा में भी कर सकते हैं। जो शनि का होरा होता है उसमें कौन से आप काम कर सकते हैं और जो शुभ रहते हैं हर तरीके से, जितना भी सर्वेंट रिलेटेड या लेबर रिलेटेड कोई काम हो, आप शनि के होरा में कर सकते हैं। किसी का भी ऑयल से, आयन से, इन सारी चीज़ों से संबंध हो, एग्रीकल्चर से संबंध हो, शनि के होरा में वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। दूर की जर्नीज पे आपको जाना है, शनि का होरा बेस्ट रहता है आपके लिए। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो आपको कहीं लोगों के साथ मिलके काम करना होता है, जो कहीं आपके अंडर काम कर रहे होते हैं, फैक्ट्री है, मिल है, वो काम आपको स्टार्ट करना है, अवश्य शनि के होरा में आप स्टार्ट कर सकते हैं। शुभ फल आपको वो प्राप्त करेगा। कोई डोनेशन है, कोई चैरिटी आपको करनी है किसी भी प्रकार का, किसी बात के लिए किसी से क्षमा मांगनी है या किसी को क्षमा करना है आपको,
शनि के होरा में आप कर सकते हैं, सबसे सुंदर काम रहेगा। अपने कोई भी आपको जैसे डोनेशन, चैरिटीज या कोई आप समझ लीजिए पूजा पाठ अपने ऋणों को उतारने के लिए करना चाहते हैं, सैटर्न का होरा उसके लिए बेस्ट रहता है। बाकी के कई ऐसे काम हैं जो शनि के होरा में फिर नहीं किए जाते हैं, कई ऑस्पिशियस ऐसे काम हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है हर होरा में कौन से पार्टिकुलर ऐसे काम हैं जो किए जा सकते हैं, वो मैंने आपको ये भी बताया है। और स्टार्टिंग में वीडियो के आपको मैंने ये भी बताया है कि जिस होरा में, जिस प्लैनेट के होरा में आपका जन्म हुआ है, वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आपको कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसका उत्तर आपको अवश्य दूंगा। जय श्री कृष्ण।